नमस्कार मित्रों आपके लिए मैं देखिए होमवर्क करके आ गया। आपके लिए कुछ होमवर्क करके आया हूँ और आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मित्रों आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कक्षा 3 और 4। अभी 2 कक्षाओं का जो है मैंने ये प्रपत्र बनाया है हिंदी विषय का। धीरे धीरे करके मैं सारे विषयों का और सभी कक्षाओं का जो है ये आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बना दूंगा, ताकि आप सभी को जो है जब ध्यान आकर्षण शिविर आयोजन करना होगा या फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन करना होगा तो उसके पूर्व बच्चों का चिन्हांकन कैसे करेंगे और बच्चों में जो है जो अपेक्षित दक्षताएं हैं, वास्तविक दक्षताएं और जो है जो अपेक्षित दक्षताएं हैं, दोनों में गैप कितना है यह कैसे पता करेंगे, इसके लिए जो है आपको बनाना होगा आरंभिक परीक्षण प्रपत्र। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जो है आरंभिक परीक्षण प्रपत्र को बनाएंगे और इस प्रपत्र को बनाने के पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको इसमें आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बना करके भी दिखाया हूं, उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाया हूं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दूसरे मित्रों को शेयर भी कर दीजिए और अपने सुझाव को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मित्रों, एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए। डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको जो है विभाग से संबंधी और आपसे संबंधी बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो ये सारी वीडियोज़ आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो आइए मित्रों, हम बताते हैं आपको जो है कि कैसे जो है आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाएँ और इसका जो है क्या होगा आधार और कैसे जो है बच्चों का हम करेंगे चिन्हांकन ध्यानाकर्षण शिविर के लिए। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं, अपना वीडियो प्रारंभ करता हूं। हाँ तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब भी ये प्रारंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाएंगे तो आपके पास होगी ये प्रेरणा सूची, जो सूची हमें उपलब्ध कराई गई है। इसमें ये ध्यान रखना है कि हम जिस भी कक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षण प्रपत्र बना रहे हैं उसका जो स्टैंडर्ड होगा, उसका जो स्तर होगा, उससे एक क्लास पीछे का होगा। कहने का मतलब, अगर हम कक्षा 3 का बना रहे हैं तो उस प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड कक्षा 2 के अनुसार होगा, 4 के लिए 3 स्टैंडर्ड का होगा, 5 के लिए 4 स्टैंडर्ड का होगा। तो एक स्टैंडर्ड पीछे लेकर के चलना है और बच्चे को चेक करना है कि जो इस क्लास में अपेक्षित दक्षताएँ दी गई हैं उनमें जो है बच्चा किन किन दक्षताओं में निपुण है और किन किन दक्षताओं पर आपको काम करना है, कौन कौन से ऐसे लर्निंग आउटकम हैं जिस पर आपको काम करना है, बच्चे को नहीं आ रहा है। तो मान लिया कि हमको जो है कक्षा 3 का बनाना है, जो है कक्षा 3 के लिए प्रारंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाना है, तो हम पहले ध्यान देंगे कक्षा 1 और 2 की अपेक्षित दक्षताओं पर। तो देखिए, ये है आपके सामने जो है कक्षा 1 की जो है भाषा की, हिंदी की जो है ये अपेक्षित दक्षताएं दी गई हैं। इसमें 14 दक्षताएं दी गई हैं और इसको सम्मिलित करते हुए फिर कक्षा 2 की अपेक्षित दक्षताएं हैं, ये भी 14 जो है दक्षताएं दी गई हैं। तो इन दोनों का मिला जुला रूप, इन दोनों को मिला करके जो है आप प्रपत्र बनाएंगे और उसमें जो प्रश्न होंगे, आपको मालूम है कि 10 प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे, एक शब्द वाले होंगे और बाकी जो है जो प्रश्न हैं 5 जो है वो आपके जो है वो सब्जेक्टिव होंगे, आत्मनिष्ठ होंगे, जिसके प्रश्न बच्चों को जो है दिमाग में सोच करके जो है अपने चिंतन और कल्पना के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये जो है आरंभिक परीक्षण प्रपत्र आप बनाएंगे तो आपके सामने ये प्रेरणा सूची होनी चाहिए। हर प्रेरणा सूची में आप देख रहे हैं कि किसी में 14, किसी में 16 जो है दक्षताएं दी गई हैं। तो इसी के आधार पर एक एक दक्षता को लेकर के हम हर दक्षता के लिए कम से कम एक प्रश्न जो है निर्माण करें, ताकि सारी दक्षताओं का जो है चिन्हांकन, सारी दक्षताओं के बारे में हमें पता चल सके कि बच्चे के अंदर जो है कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स हैं, कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स नहीं हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि किस जो है दक्षता पर हमें काम करना है, उस बच्चे को ध्यानाकर्षण शिविर में किस दक्षता पर, किस लर्निंग आउटकम पर हमें फोकस करना है और उसके अंदर वो दक्षता हमें ले आनी है, ताकि वो बच्चा जो है अपनी कक्षा के अनुरूप जो अपेक्षित दक्षताएं हैं उसके लिए वह तैयार हो सके। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं चल रहा हूं, आपको दिखाता हूं
कि जो मैंने प्रपत्र बनाया है आप उसका देख लीजिए, वो एक नमूना है, आपको उसी प्रकार से जो है प्रश्नों को निर्माण करना है। हाँ तो मित्रों, ये देखिए आरंभिक परीक्षण प्रपत्र, विषय हिंदी कक्षा 3, 15 × 3 = 45 अंक, यानी कि 15 प्रश्न हैं और हर प्रश्न जो है वो 3 अंक का है। टोटल पूर्णांक है 45 का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने दिया है निम्नलिखित वर्णों को पहचान कर पढ़ो। इन वर्णों को जो है पहचान कर पढ़ लेता है विद्यार्थी, उसके अंदर ऐसी दक्षता है कि नहीं है, इस प्रश्न से हमें पता चल जाएगा। फिर दूसरा है निम्नलिखित शब्दों को पहचान कर पढ़ो। क्या विद्यार्थी शब्दों को पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, ये भी दक्षता से संबंधित है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्रों को देख करके जो है चीज़ों के नाम बताना या पढ़ना। निम्नांकित चित्र में दिखाई देने वाली 5 चीज़ों के नाम बताओ। इसको अध्यापक प्रश्न पूछेंगे और विद्यार्थी चित्र को देख करके उनके नाम बताएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित दिए गए अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाओ। यानी विद्यार्थी अक्षरों को जोड़कर शब्द बना पाता है कि नहीं बना पाता है, इससे उसकी दक्षता का पता चलेगा। फिर 5वां है, आ ई उ ए ओ से शुरू होने वाले एक एक शब्द लिखो। यानी किसी ध्वनि से प्रारंभ हो करके शब्दों को लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, इससे उसकी दक्षता का पता चलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, अपना नाम बताओ तथा कापी में लिखो। इससे बच्चे के अंदर जो है अपने भाषा को, अपने बारे में लिखने की शैली उसके अंदर है, विकसित हो गई है, वह कुछ वाक्य लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, इसका हमें पता चलेगा। यानी यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे क्वेश्चन जो है दक्षताओं से संबंधित हैं। फिर 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को सुन कर लिखो, सुन करके लिखना है। फिर निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो, यहाँ से बच्चे के अंदर पढ़ने की क्षमता है कि नहीं है ये पता चलेगी। फिर खाली जगह भरो, यहाँ पर जो है एक एक शब्द बच्चा तार्किक ढंग से सोच पाता है कि नहीं ये पता चलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, प्यासा कौवा की कहानी बच्चों को सुनाकर प्रश्न पूछेंगे। आप जो है बच्चों को प्यासा कौवा की कहानी सुनाएंगे या कोई और कहानी सुनाएंगे और उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, तो इससे पता चलेगा कि बच्चा जो है कहानी को सुन करके जो है उनके प्रश्नों के जवाब दे पाता है कि नहीं दे पाता है। फिर देखिए, ये जो है अगला क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक के लिए मैंने एक यहाँ पर एक अनुच्छेद ले रखा है, एक अनुच्छेद दिया है। इस अनुच्छेद को जो है बच्चा पढ़ेगा और पढ़ करके जो है नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 11 से 14 तक 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर जो है बच्चे को देना है कि सपेरा कहाँ रहता था, सपेरे के पास कौन कौन से जानवर थे, जानवर उससे क्यों दुखी थे, बंदर क्यों भाग गया। तो ये जो है इन प्रश्नों को पढ़ करके बच्चा जो है इस अनुच्छेद को पढ़ करके, कहानी को पढ़ करके उनके प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दे पाता है कि नहीं दे पाता है, इसका जो है बच्चे को पता चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है देखिए, ये जो 11 से लेकर 15 तक हैं ये आत्मनिष्ठ प्रश्न है। इसमें बच्चे की कल्पनाशीलता को बढ़ावा मिलेगा, बच्चा अपने आप सोच करके इन प्रश्नों के उत्तर देगा। तुम्हें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, 5 वाक्य लिखो। इस यहाँ भी जो है बच्चा अपने अनुभवों को जोड़ते हुए और अपनी भाषा में यहाँ पर 5 वाक्य लिखेगा जो चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से ये जो 15 प्रश्न हैं 15 दक्षताओं से संबंधित हैं। मैंने उन्हीं दक्षताओं को लिया है जो कक्षा 1 या 2 में दी गई हैं, उन्हीं में से लेकर के मैंने ये प्रश्न जो है तैयार किया है। अब आपको दिखाते हैं कक्षा 4 का। ये देखिए, ये है आरंभिक परीक्षण प्रपत्र, विषय हिंदी कक्षा 4, 15 × 3 45 अंक का ये भी है। तो इसके लिए मित्रों क्या करना है, इसके लिए मैंने कक्षा 3 की जो सूची दी गई है, प्रेरणा सूची, उसको मैंने खोला और वहाँ पर देखा दक्षताएं क्या क्या दी गई हैं। हर दक्षता से संबंधित जो है एक प्रश्न मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। जैसे इसमें है विराम चिन्हों का प्रयोग करो। तालाब में मेढक, कछुए, मछलियाँ तथा अन्य कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। विराम चिन्हों से संबंधित दक्षता है, वहाँ से मैंने लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखो। रात, सुख, अमीर, विलोम शब्दों से संबंधित दक्षता है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। यहाँ पर्यायवाची लिखना है, पर्यायवाची से संबंधित दक्षता वहाँ पर है। फिर निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताओ। मुहावरों से संबंधित दक्षता उसमें कक्षा 3 में है। चित्र को देखकर एक कहानी सुनाओ। किसी चित्रों को देख करके बच्चा कहानी सुना लेता है, कहानी बना लेता है। उसके लिए मैंने एक यहाँ पर चित्र लगा रखे हैं, इसको देख करके बच्चा कोई ना कोई एक कहानी सुनाएगा। ये भी जो है कक्षा 3 की दक्षता है। अपना नाम पता बताओ। ये भी जो है बच्चा अपने बारे में और अपने पता के बारे में बताएगा, ये भी कक्षा 3 की दक्षता है। सीता के पास एक मुर्गी है, मुर्गी सोने के अंडे देती है। इसमें संज्ञा शब्द छाटो। तो इससे जो है बच्चे के अंदर संज्ञा, विशेषण, उपसर्ग, ये भी दक्षता दी है कक्षा 3 में। इसका पता चलेगा कि बच्चे को संज्ञा के बारे में पता है कि नहीं पता है।
फिर निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। देखिए यहाँ पर मैंने संयुक्त अक्षर से बने हुए शब्दों को लिखा है। संयुक्त अक्षर से संबंधित कक्षा 3 में दक्षताएं दी गई हैं, उससे पता चलेगा कि बच्चे के अंदर संयुक्त अक्षर मिलाकर पढ़ने की जो है क्षमता है या नहीं है। फिर विशेषण शब्द छांटो। राम के पास एक काला घोड़ा है, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ विशेषण बच्चे को छांट करके बताना है। तो इससे जो है विशेषण की समझ बच्चे के अंदर है कि नहीं है ये भी पता चलेगा। अगर आप सूची में कक्षा 3 की दक्षता को देखेंगे और मेरे प्रश्नों को मिलाएंगे तो हर दक्षता से संबंधित एक प्रश्न है। शब्दों के अर्थ बता पाना, यहाँ मैंने 4 शब्द दे रखे हैं। हाट, पक्षी, अश्व, किवाड़। तो मित्रों ज़रूरी नहीं कि आप इसी प्रपत्र का यूज़ करिए, मतलब आप ऐसे ही प्रपत्र बना सकते हैं। ऐसे ही जो है आप आरंभिक परीक्षण प्रपत्र आप खुद अपना तैयार कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर देखिए ये प्रश्न संख्या 11 से लेकर 14 तक के लिए मैंने एक यहाँ पर कहानी लिख रखी है। सुनहरे पंखों वाला हंस। बहुत समय पहले की बात है, किसी तालाब में सुनहरे पंखों वाला हंस रहता था। उसी तालाब के पास एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब था, परिवार का पेट भी मुश्किल से भरता था। हंस ने सोचा अगर मैं इन्हें अपने सुनहरे पंख दूंगा तो इन्हें अच्छा लगेगा, ये उन्हें बेचकर धन कमा सकेंगे। हंस ने जाकर यह बात उस गरीब औरत को बता दी। यह सुनकर वह औरत बहुत खुश हुई। इसके बाद वह हंस रोज़ एक सुनहरा पंख उन्हें देने लगा। अब इससे मैंने प्रश्न जो है 4 प्रश्न इससे पूछे हैं। हंस के पंख कैसे थे, औरत की कितनी बेटियां थी, हंस उन्हें अपना सुनहरा पंख क्यों देने लगा, अंत में हंस का क्या हुआ होगा। तो यहाँ भी बच्चा अपनी कल्पनाशीलता के अनुसार बताने की कोशिश करेगा, लिखने की कोशिश करेगा जो है कि अंत में हंस का क्या हुआ होगा। और 15वां है कि अगर तुम्हारे गांव में कहीं आग लग जाए तो क्या करोगे, 5 वाक्य लिखो। यहाँ भी बच्चा जो है अपने चिंतन के अनुसार जो है प्रश्न का उत्तर देगा। तो ये पूरे 15 प्रश्न जो है वो कक्षा 3 की अपेक्षित दक्षताओं के अनुरूप मैंने बनाया है मित्रों। तो आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का जो है PDF फाइल चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल के लिए लिंक दे दूँगा। आप उस लिंक से जो है इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। हमें आपको अलग से PDF देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको अपने ड्राइव में सेव कर दूंगा और उसकी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लिंक को टच करिएगा, उसके बाद आपका PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा। आप वहां पर आप अच्छी तरीके से जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं जो भी प्रपत्र बनाऊँगा आगे मैं यही करूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दे दिया करूँगा। तो मित्रों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। मैं और भी बहुत सारे आपके लिए प्रपत्र ऐसे ही बनाने वाला हूं और साथ में जो है शिक्षण योजना भी मैं सारे विषयों की शिक्षण योजना बना करके जो है आपके लिए आपकी सुविधा के लिए जो है वीडियो पर डालूंगा। आप चाहें तो जो है आप उनको जो है PDF फाइल अपने पास आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी हेल्प लेकर के बाकी शिक्षण योजनाएं आप अपने लिए बना सकते हैं, बाकी प्रपत्र अपने लिए बना सकते हैं। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। अपना प्रेम बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए। मुझे आपके लिए कुछ करना अच्छा लगता है और आपका सुझाव जानकर भी मुझे बहुत खुशी होती है। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देते रहिए। नमस्कार।